अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने शॉपिफाई पे अपनी डोमेन कैसे कनेक्ट करनी है, क्योंकि हम काफ़ी आगे तक चले गए हैं और हमने जो है अब सिर्फ हमारा एक काम रह गया, हमने सिर्फ एड्स चलाना देखनी है। तो एड्स का सेक्शन अभी मैं एंड में रखूँगा। समय पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टोर एग्जैक्ट कैसे रेडी होगा। मैंने जैसा आपको बताया था, आपका स्टोर वैसा रेडी हो चुका होगा अब तक। और इसके अलावा अब आपने जस्ट अपनी डोमेन कनेक्ट करनी है ताकि कोई भी आए पर्सन और आपको डायरेक्टली सर्च आउट करे आपकी डोमेन नेम से और आपके अकाउंट पर पहुँचे। अगर आप डोमेन नहीं लेते हो तो मैं उसकी पहली रीज़न बता देता हूँ। अगर आप नहीं लोगे तो आप लोगों को अपने लिंक के थ्रू लोगों को वहाँ पे ट्रैफिक को भेजना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे, यानी कि वही लोग आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं यहाँ पे जो आपके लिंक को फॉलो करके आ रहे हैं, वरना डायरेक्टली कोई ऐसे नाम लिख के आपका स्टोर सर्च नहीं कर सकता। जैसा कि मैं फ़र्ज़ कर लो एलेक्स सेल्स के नाम से स्टोर बना हुआ, तो एलेक्स सेल्स स्टोर सर्च करूँगा तो नहीं आएगा जब तक आपके पास डोमेन नहीं है। तो यहाँ पे देखो तस्वीरें वगैरह ओपन हो गई। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आप डोमेन लेते हो तो फिर आपके एक चैनल का नाम भी बनता है, आपके ब्रांड का नाम भी बनता है और आपका जो है चैनल कह रहा हूँ, वेबसाइट आपकी जो है टॉप पे आना शुरू हो जाती है लिंक्स के अंदर। जैसे मैं MF स्टोर लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे MF स्टोर लिखने पे यहाँ पे देखो कितनी सारी लोकेशन वगैरह चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे डिफरेंट लोगों के नाम के साथ लिंक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आपने डोमेन कनेक्ट करनी है, मगर तब जब आपका स्टोर वगैरह रेडी हो जाता है कि आपका डोमेन भी थोड़ा जो है पड़ा रहे आपके पास, ठीक है। ये ना हो कि आपका ज़ाया हो रहा है टाइम। तो आपने समय पहले क्या करना है, आपने आना है GoDaddy पे, ठीक है। या आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हो, GoDaddy के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको डोमेन मिल जाती है। तो समय पहले आ जाओ तो GoDaddy पे, क्योंकि मैंने यहीं से डोमेन ली थी। अब इसके अंदर ये डिपेंड नहीं करता, अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि वेबसाइट के लिए कभी भी डोमेन या किसी भी चीज़ के लिए डोमेन ये नहीं सिलेक्ट करते .fun या .co, इस तरह की नहीं सिलेक्ट करते सिवाय .com के और एक और चलती पाकिस्तान में .pk। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपकी जो SEO है ना, आपके जो वेबसाइट की SEO वो ऑटोमेटिकली शॉपिफाई खुद करता है। यानी कि जैसे ही आपने डोमेन यहाँ से परचेज़ की और आपने शॉपिफाई पे कनेक्ट कर ली और जैसे ही पर्सन कोई भी आके वो डोमेन नेम सर्च करता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है लिंक टॉप पे आएगा। ये नहीं होगा कि आप नीचे जा रहे हो किसी लिंक्स के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं अब आपको ये चीज़ क्लियर मैंने आपको कर दी। तो इसलिए शॉपिफाई के लिए खासतौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी डोमेन ले रहे हो। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पर करना चाहते हो तो .com में भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको चार्जेस फिर पड़ते हैं। फ़र्ज़ कर लो मैं कोई डोमेन नेम सर्च करता हूँ MT स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन नेम सर्च करते हैं, यहाँ पे मुझे मैंने अपना नाम लिखा है कि यार इस नाम के अकॉर्डिंगली मुझे कोई एक डोमेन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे डोमेन्स बता रहा है, ये बहुत सारी बता रहा है, mtstore.fun बता रहा है, ठीक है। इसको ओपन करके एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या चीज़ बता रहा है इसके अंदर। यहाँ पे तो ये कह रहा है कि आपको जो है 14,000 देने पड़ेंगे पर ईयर। फर्स्ट ईयर आपको जो है सिर्फ 561 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप ऐसी डोमेन चूज़ करना कि आपको अभी भी फ़ायदा हो और बाद में भी फ़ायदा हो, यानी कि अभी भी उसकी प्राइस कम मिल रही हो आपको 1 साल के लिए। जैसे यहाँ पे 561 की मिल रही है, 1 साल के लिए 561 ही आपके एक दफ़ा ही डिडक्ट होंगे, मगर नेक्स्ट ईयर वो आपसे 10,000 चार्ज करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है अगर आप लोगों ने पैसे बचाने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपने जस्ट एक डोमेन लेनी है शॉपिफाई के लिए, तो फिर आप जो है कोई हल्की डोमेन उठाओ, ठीक है। अब यहाँ पे MT स्टोर लिख दिया मैंने। तो अगर मैं अपना नाम थोड़ा सा लॉन्ग कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरिट के नाम से एक स्टोर भी मैंने क्रिएट किया, तो मेरिट स्टोर के नाम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी डोमेन आ रही है तो ये भी हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ये डोमेन आ रही है हमारे पास तकरीबन 999 में और ये 270-80 रुपये में आ रही है, मगर यहीं वही बात है कि आपकी जो है बाद में आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारी डोमेन्स आ रही हैं, मगर ये है कि आपने वो देखनी है जो आपको अभी भी फ़ायदा दे और बाद में भी फ़ायदा दे। तो यहाँ पर जैसे मैं ऑनलाइन नेम सर्च कर लेता हूँ अपना स्टोर का, MF स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने MF स्टोर लिखा तो यहाँ पे अब डोमेन्स बता रहा है। तो मैंने यहाँ पे बहुत लो कॉस्ट वैल्यू उठाई थी जिसका मुझे फ्यूचर में फ़ायदा हो, क्योंकि वो सस्ती मिल रही थी मुझे। तो आपने यहाँ से आके कोई भी डोमेन परचेज़ कर लेनी। जैसे मैं इसको परचेज़ करता हूँ, इसको, ठीक है। यहाँ पे आके इसको मैं परचेज़ करता हूँ, ठीक है। एक अभी के लिए फर्स्ट ईयर के लिए मुझे ये मिलेगा और नेक्स्ट ईयर से मुझे 8,000-9,000 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं कि कार्ट के अंदर चली गई थी। अभी मुझे बता रहा है सारी डोमेन की जो है डिटेल्स बता रहा है। फुल डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए, नो डोमेन प्रोटेक्शन पे क्लिक कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको डोमेन की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। हाँ, चोरी हो जाती है डोमेन, ऐसा नहीं है कि नहीं चोरी होती, हो जाती है। फिर भी यहाँ पे नो डोमेन कर दो क्योंकि इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आपकी डोमेन ही चोरी होगी, आप अपने शॉप पर ऐसे लिंक भी अनलिंक भी कर सकते हो उसको, इसलिए मसला नहीं है। अब यहाँ पे वो क्रेडिबिलिटी की पूछ रहा है कि आपको क्या क्या मिलेगा। प्रोफेशनल मेल आपको नहीं चाहिए, इसको भी नो थैंक्स कर दो। तो अब यहाँ पे कितने चार्जेस कह रहा है, ठीक है। अब इसको
इसको करते हैं ऐड टू कंटिन्यू टू कार्ट। अभी हमें बताएगा कि हमें कितने चार्जेस वो दे रहा है पर मंथ पर ईयर, फर्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर्स में। अब यहाँ पे आपने फर्ज कर लो डोमेन ले ली। अब ये मुझे टोटल बता रहा है कि आपका ये बन रहा है। मैं एक जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। आपने जो है नॉर्मली आपने अपने हिसाब से देखनी डोमेन कौन सी है, ठीक है। मैं यहाँ पे परचेज़ नहीं कर रहा। अभी ये देखो 2700 रुपये बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने फ़र्ज़ कर लो डोमेन ले ली। जैसे ही आप डोमेन लोगे तो आपको इस तरह का आपके पास एक पेज आ जाएगा, वो आपको मेल कर देंगे उसी वक्त, और यहाँ पे आपको आपकी डोमेन नज़र आ जाएगी। ये मेरी डोमेन थी, ठीक है। ये मैंने ली हुई थी, अपना एक कार्ड लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये देखो mfstore.fun में मैंने ली थी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं गूगल पर जाके इसको यहाँ पे mfstore.fun लिखता हूँ तो ये यहाँ पे पेज नहीं ओपन होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना स्टोर डिसेबल किया हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे शो नहीं होगा। वरना टॉप पे ही ये डायरेक्टली मेरा पेज ओपन हो जाता वेबसाइट का, या फिर जो है डायरेक्टली लिंक्स में टॉप पे आ रहा होता मेरा नेम। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, अब आपने क्या करना है, जब आपने डोमेन खरीद ली आपने आना सेटिंग में। सेटिंग के अंदर आके आपने आना है यहाँ पे डोमेन्स के अंदर। अब डोमेन्स के अंदर यहाँ पे या डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है, या फिर वो कह रहा है कि बाय न्यू डोमेन। अगर यहाँ से करनी है तो इस पर भी क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली डोमेन के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे नेम लिखोगे तो वो डोमेन के आपको बता देगा ये डोमेन मिल रही है। मगर अगर आपने पहले से खरीद ली है, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन में जाओ, यहाँ पे अपनी डोमेन को पेस्ट करो। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी है। नेक्स्ट करोगे फिर आपको DNS वगैरह वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mfstore.fun, तो यहाँ पे सॉरी www.mfstore.fun। अब यहाँ पे ये बता देगा कि वो ऑलरेडी किसी स्टोर से कनेक्टेड है। देखो दिस डोमेन इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू एन अदर स्टोर, ठीक है, शॉपिफाई स्टोर, वो भी उसने बता दिया। अब क्या करना है, आपने डोमेन कनेक्ट करने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे मैं कनेक्ट नहीं करके दिखा सकता आपको अभी, क्योंकि ये मेरी ओल्ड डोमेन थी। तो आपने क्या करना है, जब आपको डोमेन मिल जाएगी गूगल के ऊपर से यहाँ से, तो आपने GoDaddy के ऊपर आना है, इसके ऊपर अपनी डोमेन को देखना है, और डोमेन को देख के वहाँ पे इसी तरह लिखा होगा नेम, और आगे ये आ रहा होगा www. आपने यहाँ पे आके जब डोमेन कनेक्ट कर रही होगा तो नेम के अंदर www लिख देना है। उसके अलावा यहाँ पे वो आपको बोलेगा कि आपका जो है नेम रिकॉर्ड के अंदर नेम क्या है, तो आपने @ लिख देना है। इसको यहीं से कॉपी करोगे, देखो यहाँ पे पेस्ट करोगे तो @ लिखा जाएगा, सेम एज इट इज़ आपने लिखना है, ठीक है। TXT रिकॉर्ड, तो यहाँ पे तीसरी चौथी चीज़ भी, 2 चीज़ें और होंगी, वो भी आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है। डोमेन आपकी कनेक्ट हो जाएगी। कुछ सेकंड लेता है, कुछ टाइम लेता है, शायद 1 से 2 मिनट भी लेगा, उसी वक्त आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी। फिर ये होगा, जैसे ही आपने किसी को बताया मेरा स्टोर है, तो उसने कहना है आपका नाम क्या है, तो आपने ऑटोमेटिकली उसको नाम बताना है। यानी कि कोई भी नाम आप बताते हो कि यार ये मेरा स्टोर है, ये नेम है स्टोर का, जैसे OLX फर्स्ट का एक स्टोर का नेम है। तो जैसे ही उसको सर्च करेगा तो टॉप पे आ जाएगा, और या फिर जो है डायरेक्टली उसका पेज ओपन हो जाएगा। तो ये डोमेन लेने का तरीका भी मैंने आपको बता दी, कैसे आपने परचेज़ करनी है, क्या क्या उसमें चीज़ें देख लेनी है, कि आपको फर्स्ट ईयर कितना पड़ा और उसके बाद कंटिन्यूसली नेक्स्ट ईयर्स में कितना उसके ऊपर चार्जेस पड़ रहे हैं। तो मेरा मशवरा यही होता है कि आप हल्की डोमेन भी ले लो, कोई इशू नहीं है। उसने ऑटोमेटिकली शॉपिफाई ने आपको रैंक करके आपका लिंक जो है टॉप पर ले आएगा, कोई इसका इशू नहीं है इतना, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने MF स्टोर्स के नाम से आ रहे हैं, मगर जैसे ही वो डायरेक्टली पूरा लिखेगा mfstore.fun, तो ऑटोमेटिकली मेरा ओपन हो जाएगा वेबसाइट, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा मेरा नेम, तो कस्टमर को इजी हो जाएगा ढूंढने के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने क्या आपको क्लियर कर दूँ, डोमेन लगाने का तरीका भी बता दूँ। वरना अगर आपको नहीं समझ आती डोमेन कैसे कनेक्ट होती है, तो ऑटोमेटिक आप उस पर जाके देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर कि मैंने डोमेन कनेक्ट करनी है, वो कैसे, हाउ टू अटैच डोमेन विद शॉपिफाई। तो वो ईजिली है, 2 मिनट की भी वीडियो होगी, वो आप देख सकते हो, या शॉपिफाई से भी देख सकते हो उसको, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप डोमेन को कनेक्ट करो और आपका जो है स्टोर रेडी हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट। आपने जैसे जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आपने स्टोर कैसे डिज़ाइन करना है, चीज़ें लगानी है, क्या प्रोडक्ट्स लगानी है, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये है कि डोमेन कनेक्ट हो गई, सारी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी, क्या सर्च इंजन के ऊपर आपके यहाँ पे डिटेल्स आनी चाहिए, उसका डाटा भी मैंने आपको शेयर कर दिया हुआ है। बाकी जो रह गया अब हमारा एड्स के ऊपर रह गया, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एड्स पे आएगी, और ऐड के अंदर मैं सिर्फ टिकटॉक एड्स के बारे में बताऊँगा। बाकी आप जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स अपनी मर्जी से चलाना, मैं कभी भी रेफर नहीं करूँगा उसको, क्योंकि टिकटॉक पर रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉपिफाई का जो एड्स है ना, वो आपका चलना ही टिकटॉक पर चाहिए, मगर ऑथेंटिक बंदे से आपने ऐड अकाउंट लेना है। वो क्या होता है वो दिखा दूंगा मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा डिटेल के कैसे बनेगा ये, और कैसे जो है आप इसके ऊपर ऐड चला सकते हो। तो फिलहाल के लिए वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।